हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की ओर से नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 चल रही है। काफ़ी टाइम हो चुका है इस रिक्रूटमेंट का जो फॉर्म भरा गया था। तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी आपकी 14 मई थी। 14 मई अंतिम तिथि थी जब आप लोगों ने इसका फॉर्म भरा था। 14 मई के बाद से आप लोग का जून चला गया, जुलाई चला गया और अगस्त के भी आज आप लोगों की 6 अगस्त हो चुकी है। लगभग 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन एनवीएस की ओर से आप लोगों की एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं दी जा रही है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का टेंडर इस बार जिस एजेंसी को दिया गया है वो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब एनटीए क्या है कि एनटीए खुद ही इस समय विवादों में चल रही है। क्या विवाद है? एक तो आप लोग जानते हैं, एक तो नेट का विवाद है। इसमें जो नेट का विवाद हुआ था, पेपर लीक हुआ था। उसके बाद यूजीसी नेट, ये दोनों पेपर एनटीए करवाती है। दोनों पेपर में गड़बड़ी हुई है और इसी कारण एनटीए इस समय विवाद में चल रही है। जो नेट का पेपर था इसका तो इन्होंने रिवाइज रिजल्ट दे दिया है। आई थिंक 1 जुलाई को इसका रिवाइज रिजल्ट दिया था नेट वाला। उसके बाद अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कैलेंडर दे दिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कब तक एनटीए बुक है, कब तक वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, कब इसके पास टाइम होगा कि आप लोगों की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की जाए और क्या पॉसिबिलिटी है वो इस वीडियो के एंड में देखेंगे। मैं आप लोगों को कैलेंडर भी दिखाऊंगा। और इसी कारण क्या हुआ है कि जो एनटीए के पुराने चेयरमैन थे सुबोध कुमार जायसवाल, तो इनको तो हटा दिया गया था जैसे ही ये स्कैम सामने आया था। उसके बाद जो नए चेयरमैन बने हैं ये बने हैं प्रदीप कुमार खरोला। ये नए चेयरमैन बने हैं। अभी इन्हीं के चेयरमैनशिप के अंडर में आप लोगों के एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की जाएगी, सुपरविज़न में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो टाइम से कंडक्ट होगा और ये चांस रहेंगे कि आपका एग्ज़ाम इस बार फेयरली कंडक्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 एग्ज़ाम को लीक करने के आरोप एनटीए पर चल रहे हैं। तो जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो ज़्यादा चांसेस हैं कि फेयरली तरीके से होंगे। और एक कारण तो ये है आप लोगों का। दूसरा कारण ये भी है आप लोगों का एग्ज़ाम डिले होने का कि जो एनटीए ने 2000 इसने क्या नाम आप लोगों की एनवीएस ने 2022 में रिक्रूटमेंट निकाली थी। तो उसमें जो लास्ट में हर एक पोस्ट वाइज कुछ कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में रखे गए थे। वेटिंग लिस्ट किस हिसाब से बनाई गई थी यह ध्यान में रखे बनाई गई थी कि फ्यूचर में अगर कोई वैकेंसी वैकेंट होती है एनवीएस में, तब वेट लिस्टिंग कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा और उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो अभी इनके पैनल आने बाकी हैं। तो एक कारण ये भी है, जब इनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी तभी आप लोगों की जो एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर होगी और आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये 2 कारण है आप लोगों के एग्ज़ाम डिले होने के। एक तो आप लोगों का नेट का जो यूजीसी है उसके कारण एनटीए विवादों में है। एक तो एनटीए का कारण है, जो एजेंसी खुद ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी वो खुद ही विवादों में चल रही है। दूसरा कारण वेट लिस्टिंग का है। और तीसरा कारण मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि एनटीए ने जो अभी तक एग्ज़ाम डेट के कैलेंडर जारी कर रखे हैं कि कब तक एनटीए के स्लॉट बुक हैं। तो चलिए हम लोग कैलेंडर देख लेते हैं लेटेस्ट। तो ये एनटीए की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने कैलेंडर डाउनलोड किया है और ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। एनटीए है और पब्लिक नोटिस है 2 अगस्त का। आज 6 अगस्त है, तो 2 अगस्त का ये नोटिस है आप लोगों का। तो इसमें जो है इन्होंने कैलेंडर जारी किया है एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर यूजीसी नेट। तो अब क्या होगा, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा। तो कब से कब तक है वो देख लेते हैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम। तो सब्जेक्ट वाइज है यूजीसी नेट अवेलेबल। और हाँ, अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप लोग खुद भी इनसे जा कर के पूछ सकते हैं। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है और ये ईमेल है। तो अपने एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग आप लोग भी इनसे बात करते रहिएगा। तो उसके बाद देख लेते हैं ये कैलेंडर है इसका। तो कैलेंडर कब से कब तक बुक है तो देख लेते हैं। इसमें आप लोगों का 21 अगस्त, आज आप लोगों की क्या हो चुकी है, 6 अगस्त हो चुकी है। तो इन 10-15 दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोगों की एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर होगी, उसके बाद एडमिट कार्ड भी आएंगे। तो इन 15 दिन में तो कुछ पॉसिबल नहीं होगा। तो इनको तो आप लोग छोड़ ही दीजिए कि किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आएगी। 21 अगस्त को एग्ज़ाम है आपका। उसके बाद 22 अगस्त को एग्ज़ाम है, 23 अगस्त को एग्ज़ाम है। देन आप लोगों का 26 अगस्त को, 28 अगस्त को, 29 अगस्त को और लास्ट जो एग्ज़ाम आप लोगों का 30 अगस्त को है।
तो और 30 अगस्त के बाद भी है आप लोगों का, 2 सितंबर को एग्ज़ाम है, 2 सितंबर के बाद आप लोगों का 3 सितंबर को एग्ज़ाम है और 4 सितंबर को एग्ज़ाम है। जो लास्ट एग्ज़ाम है आप लोगों का एनटीए का जो स्लॉट बुक है 4 सितंबर तक। कब तक? तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो अभी क्या है, एनटीए का 4 सितंबर तक तो स्लॉट बुक है। तो 4 सितंबर तक आप लोगों के एग्ज़ाम होने की जो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल ना के बराबर है। तो 4 सितंबर तक आप लोग अपनी पढ़ाई को बूस्ट करिए, 1 महीना पूरा है तो इतने में आप लोग और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो सर अब अगर हम लोग एक आइडिया देखें कि कब तक हमारा एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है, देखो 4 सितंबर है, मान करके चलिए आप लोग खुद भी अगर सितंबर में एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर आती है तो कम से कम 20 दिन पहले एनटीए एग्ज़ाम डेट बताएगी कम से कम। तो अगर सितंबर के एंड में भी आपकी एग्ज़ाम डेट होगी तो कम से कम 10-12 सितंबर के आसपास आप लोगों को एक नोटिस देखने को मिलेगा। कंफर्म नहीं है, मैं एक आइडिया बता रहा हूँ। तो अगर एग्ज़ाम डेट होगी आप लोगों की सितंबर के लास्ट में, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनको एडमिट कार्ड भी देना है, उसके लिए भी 10 दिन का टाइम रखना है। तो जहाँ तक मोटा मोटा आइडिया एक लगाया जाए कि एनटीए जो है एनवीएस का एग्ज़ाम कब तक करा सकती है, मिड अक्टूबर आप लोग मान सकते हैं। तो सितंबर में आप लोगों की शायद एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो जाए, सितंबर के एंड तक एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो जाए और अक्टूबर के एंड तक ही आप लोगों का एग्ज़ाम हो पाएगा। अक्टूबर के एंड तक एग्ज़ाम होगा और मिड अक्टूबर तक आप लोगों का एडमिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि उसमें भी कम से कम 15 दिन चाहिए। तो एक मोटा मोटा आइडिया है आप लोगों का कि कम से कम आप लोगों के पास अभी अक्टूबर तक का टाइम है पढ़ने के लिए। अगस्त चल रहा है, पूरा अगस्त पड़ा है, फिर सितंबर पड़ा है और फिर अक्टूबर के भी कम से कम 15-20 दिन आप लोगों को मिलेंगे। 200-2.5 महीने हैं। किसी भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई कर रखा है, वेदर जो भी है आप लोगों ने, तो सबके लिए इतना टाइम एनफ है। अगर आप लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस प्रिपरेशन का जो टाइम है ये अच्छा खासा है और बूस्ट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन को। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट कर रहा हूँ एनवीएस के रिगार्डिंग। मैं आप लोगों को नोट्स भी दे दूंगा अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमारी जो पोस्ट है उसके टेक्निकल सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, जो नॉन टेक पोर्शन है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके वाला पोर्शन हो गया, साइंस वाला पोर्शन हो गया, उसके बाद आप लोग का हिंदी वाला पोर्शन हो गया, इंग्लिश वाला पोर्शन हो गया। तो जितने भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट अगर आप लोग को उनके नोट्स चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में। और हाई स्टडी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये नोट्स के बारे में तो आप लोग बस पढ़ाई करते रहिए। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 4 सितंबर तक स्लॉट बुक है, तो सितंबर में आपके एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो अक्टूबर लास्ट तक आप लोग एग्ज़ाम को डेट को मान करके अपनी पढ़ाई करिए। मिड अक्टूबर तक आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा और सितंबर लास्ट तक आप लोगों की एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग कोई ना कोई नोटिस आ जाना चाहिए। तो ये आप लोगों की अपडेट थी। काफ़ी समय से आप लोग परेशान हैं कि सर कब तक होगा। मैंने विद प्रूफ आप लोगों को दिखा दिया है कि 4 सितंबर तक तो कोई भी एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बाकी नोट्स के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो नॉन टीचिंग, पहले बता देता हूँ, नॉन टीचिंग सब्जेक्ट हैं आप लोगों के, जिसमें आप लोगों का जीके आ गया, उसके बाद आप लोगों का मैथ आ गया, इंग्लिश आ गया और रीजनिंग आ गया और हिंदी आ गया। ये 5 सब्जेक्ट हैं। तो जिस भी पोस्ट में 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं आप लोगों के, इसमें आप लोग करंट अफेयर भी इंक्लूड कर लिए और कंप्यूटर भी। तो इन सब के नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। नोट्स का प्राइस भी रहेगा 30 रुपीज़ ईच PDF, 30 रुपीज़ ईच सब्जेक्ट PDF, ईच सब्जेक्ट PDF। कभी आप लोग बोलो 30 में सारे PDF दे दीजिए, नहीं। जीके की 30 रुपीज़ की, अगर आप लोग मैथ भी चाहते हैं तो 30 रुपीज़ की, इंग्लिश भी चाहते हैं तो 30 रुपीज़ की, रीजनिंग भी चाहते हैं तो 30 रुपीज़, कोई भी PDF आप लोग किसी भी सब्जेक्ट की चाहते हैं तो 30 रुपीज़ की पेमेंट आप लोगों को करनी होगी। पेमेंट कहाँ करनी होगी वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7409781828। तो इस नंबर पर आप लोगों को 30 रुपीज़ की पेमेंट पे करनी है। अगर आप लोग एक PDF चाहते हैं, उस पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट आप लोगों को व्हाट्सएप पर करना होगा। जैसे ही स्क्रीनशॉट आप लोग भेज देंगे तो आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आप लोग 2 PDF चाहते हैं तो 60 रुपये, 3 सब्जेक्ट के चाहते हैं तो आप लोगों को 90 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और 4 सब्जेक्ट के चाहते हैं तो आप लोगों को 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। 4 सब्जेक्ट के लिए 100 रुपीज़ है। कंप्यूटर के आप लोगों को 30 रुपीज़ की अलग से PDF मिलेगी। अगर आप लोग कंप्यूटर भी चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को कंप्यूटर भी आ रहा है आप लोगों की
पोस्ट में, तो आप लोग 30 रुपीज़ पे करके कंप्यूटर की PDF भी परचेज कर सकते हैं। PDF आप लोग को दोनों में अवेलेबल मिलेगी। PDF आपकी हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। करंट अफेयर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा जो PDF को परचेज करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। PDF के बारे में भी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, एग्ज़ाम डेट के बारे में भी हो चुकी है, स्ट्रैटेजी मैं आप लोग को बता ही रहा हूँ। क्लासेस आप लोगों की चलेंगी। आप लोगों की लैब अटेंडेंट की क्लास अलका शेरोन मैम ले रही है। मैं सेल्पर की मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट कर देता हूँ, मैं सेल्पर के लिए। तो ये अपडेट थी। आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी। और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई अपडेट आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।